हम अक्सर तंत्र और मंत्र के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन जब मंत्र शब्द आता है तो हम सकारात्मक ऊर्जा की कल्पना करते हैं, मगर जब तंत्र शब्द आता है तो नकारात्मक ऊर्जा, अघोरी, काला जादू जैसी डरावनी चीज़ें हमारे मन में उभरती हैं। तंत्र हमारे लिए एक भयावह शब्द बन जाता है, जबकि तंत्र और मंत्र दोनों ही प्राचीन विधाएं हैं जिसका ज्ञान हमारे वेदों और पुराणों से निकल कर आया है। इन दोनों की उत्पत्ति हिंदू धर्म में हुई और बाद में अन्य भारतीय धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में प्रचलित हो गई। तंत्र और मंत्र दोनों एक माध्यम है जिनका उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। तंत्रवाद हिंदू परंपरा में मुख्यतः शाक्त संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, यानी जिन्हें शक्ति और सिद्धि की चाहत है। ये शैव संप्रदाय से भी जुड़ा है, जिसमें भगवान शिव आराध्य हैं, और कुछ सीमा तक वैष्णव परंपरा से भी। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध तथा जैन धर्मों में भी तंत्र परंपराएं मिलती हैं। ये तंत्र साधना गूढ़ साधनाओं से किया जाता रहा है और ये गुप्त होता है, इसलिए इसके प्रति लोगों में भय अधिक है। तंत्र के ज़रिए तांत्रिक अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीखते हैं और ये सिद्धि वो खुद तक ही सीमित रखते हैं। तंत्र भौतिक ज्ञान पर आधारित है, यानी इसमें लोग अपने शरीर का अध्ययन करते हैं, उसकी शक्तियाँ और ऊर्जा जागृत करते हैं और उसका प्रयोग करना सीखते हैं। उनके लिए उनका शरीर ही ब्रह्मांड है। तंत्र में मांस, मदिरा, स्त्री, मैथुन और मत्स्य, ये 5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तंत्र की खास बात ये है कि ये स्त्री प्रधान है। इसमें स्त्रियां न केवल गुरु बन सकती हैं बल्कि पूज्य भी हैं। तंत्रों को वेदों के काल के बाद की रचना माना जाता है और इसका विकास प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य के आसपास हुआ। तंत्र ग्रंथों की संख्या हजारों में है, किंतु मुख्य तंत्र 64 हैं। तंत्र की विद्या भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव विश्व स्तर पर है और इसका प्रमाण हिंदू, बौद्ध, जैन, तिब्बती आदि धर्मों की तंत्र साधना के ग्रंथों में मिलता है। तंत्र किसी भी तरह से धर्म या अध्यात्म से नहीं जुड़ा। ये एक तकनीक है जिसमें आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मंत्र शब्दों की एक ध्वनि है जिसका प्रयोग सकारात्मक रूप से दिव्य शक्तियों का आवाहन करने के लिए किया जाता है। तंत्र में अपने शरीर, अन्य शरीर या मृत शरीर को मंत्रों और हठ योग द्वारा साध कर की जाने वाली तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तो वहीं मंत्रों का उपयोग ध्यान केंद्रित करने, आत्मज्ञान के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। तंत्र का उद्देश्य सिद्धियां अथवा विशेष शक्तियां प्राप्त करना होता है और सिद्धियों का प्रयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार से हो सकता है। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, जबकि मंत्र गूढ़ अक्षर या पवित्र सूत्र होते हैं जो मन की शुद्धिकरण और आत्मा की ऊर्जा को जागृत करने में मदद करते हैं। वैसे मंत्र का भी नकारात्मक प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि वशीकरण मंत्र, दमन मंत्र, मारण मंत्र, शमन मंत्र इत्यादि। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।